इसमें है ये क्या देखिए, कुछ स्वेलिंग है, कुछ इधर आएगा ना तू सब राशि करने के ऊपर से हो गई है, कोई भी चीज़ खाना तो उसका आराम से तो साइड में होता है उसको बोलते हैं वो ये पीछे वाला ये जो है ये हो सकता है कि है ना या और कोई इंजरी है, कहीं पल्पी है, कलवा इंजर्ड हो गया है तो या कहीं उसके कॉन्सेप्ट हुआ है, किसी पर गया है तो पल्पी हो सकता है, या स्वेलिंग थोड़ी साफ हो सकती है, तो ये सारी हुआ हो सकता है। तो ये सब एबनॉर्मलिटी इसमें हेड में है, या कोई भी हो सकता है, इसमें न्यूरल हार्ट डिफेक्ट हो सकता है ना, जैसे यहाँ भी हो सकता है, जो भी कई चीज़ें हो सकती है, या अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है, ये ऊपर से नहीं है, ब्रेन दिख रहा है तो वो भी एक्टिव होता है, वैसे भी बच्चे आते हैं। तो ये देख लिया, उसके बाद में जो है ईयर देख लिया, ईयर में कोई सब ठीक है, कोई स्किन टैग तो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, ये देख लिया। उसके बाद में जो है आइज़ देख लिया, आइज़ में जो है कोई कोलोमा तो नहीं है, कोई कैटरेक्ट तो नहीं है, कोई कार्नियल ओपेसिटी तो नहीं है, ये सब हो सकता है, होता है, तो खरमाश होता है। तो जो है आइज़ में देख लिया, नेज़ल देख लिया, नेज़ल में जो है एक तो दोनों पेटेंट है कि नहीं है, एक ये पेटेंसी ज़रूरी देखनी होती है और दूसरे एनल पेटेंसी देखनी होती है। ये कभी छोड़नी नहीं चाहिए, नहीं तो इसमें बहुत कभी कभी जल्दबाजी किया और एनल देखा ही नहीं, पता लगा प्रॉब्लम हो गई तो कहेगा भैया किसने देखा था पहले, आपका बर्थ एग्जामिनेशन किसका था। तो ये है, एक ये चीज़ है, और साथ एक जो है मोरोज भी लास्ट में देखी है, ओके, मोरो रिफ्लेक्स है ना, ये मोरो रिफ्लेक्स क्या बताएगा बच्चे में, ये बताएगा ये जैसे मान लिया कोई इंजरी वगैरह यहाँ हो गई होगी, या बच्चे को वो है ना कोई ऐसा था और ब्रीच प्रेजेंटेशन तो पता लगा ऐसे खींचा गया, तो या इस हेड से भी इसको कहीं खींचा हाथ पकड़ के तो इंजरी हो गई फ्लेक्सस की, या कहीं जो है करने कराने में प्लेन की ही टूट गई फ्रैक्चर कर गई। तो अब जब ये इसको जो है ऐसे भी हालांकि ये फुल टर्म बच्चा नहीं है, इसमें ये है, देखिए ये आया, अब ये जो है उसमें ये जिधर अगर कोई दिक्कत होगी तो ये मूवमेंट होगा ही नहीं, एक तरफ का जो है वो एसिमेट्रिकल होगा, दोनों हाथ नहीं होंगे, है ना। तो ये चीज़ें जो है इससे पता लग जाएगा कि क्या बात हुआ, पता लगा आपने अपने हवाले ले लिया और उसमें कुछ अगर दिया है गायनी में आपसे किसी में तो बताया कि जो है आपसे हो गया हमारे यहाँ सब ठीक, मेडिकल वेरी बहुत ये इम्पॉर्टेंट, और ये एनएस का पेटेंसी बाकी तो सामने का सब देख ही लेते हैं। ये है, इसमें तो प्लस पैलेट है, ये सब है, ये लिप है, उसकी एक नॉर्मलिटी देख सकते हैं, बाकी कैविटी में सब या पैलेट सब उसी से देखेंगे। और उसके लिए भी हमको जो है इसको थोड़ा सा ट्राई करवाना पड़ेगा, तब ये मुँह खोलेगा तब देख पाएंगे, ऐसे नहीं देखेंगे जब तक सभी न समझ में आ जाए। इसमें जो है रिएक्शन वगैरह भी देखेंगे, क्योंकि का शायद सारी चीज़ें मतलब आइस देख लिया, ईयर देख लिया, ये देख लिया, नेक वगैरह भी देख लिया, कभी कभी यहाँ से हाइड्रोमा भी बना होता है, तो वो चीज़ें तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में हैंड वगैरह सब देखा, हैंड में जो है पॉलीडेक्टमी तो नहीं है या कोई और डिसीज़ तो नहीं है ना, है ना। यहाँ पे कोई कभी कभी मोरन क्या नाम है
इसमें होती है तो उसके लिए क्रीज भी देख लीजिए, जैसे ये सब होती है, ये एक ही होती है सिंगल कॉमन क्रीज में, तो ये चीज़ें सब देख ली उसमें। मंगोलिज में होगा तो वो भी पता चलेगा, डिफरेंस नोज है, वो जो उसकी आँखें हैं, है कि नहीं, नेक यानी शार्ट है, तो तमाम चीज़ें ये मिलेंगी। और ये स्लैंटिंग आइज़ जो है वो पता लगा, वो लो नो है, जो सब ईयर्स बहुत नीचे ईयर्स हैं ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद में ये एक्सटर्नली बाकी इधर सब कोई अब्डामिन में तो देख लिया, कोई मांस तो नहीं है ना, मांस भी देख लेंगे। उसके अलावा उसके बाद में यहाँ कोई हर्निया है या नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ देख लिया कि जेनिटल ठीक है, कोई इसमें हाइपोस्पेडियास वगैरह तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, या अनडिसेंडेड टेस्टिस तो नहीं है, या एब्सेंट है, एक अनडिसेंडेड हुआ या एब्सेंट ही हुआ। तो ये सब जो है चीज़ एग्जामिन करनी है। और उसके बाद एनएस भी देख लेना है, यहाँ पे ये भी देख लेना है कोई CTE भी है क्या नहीं है, वॉलिडेक्टरी है कि नहीं है, या कोई और मतलब उसमें नाम है, ये मतलब खासतौर से ये चीज़। फिर उसके बाद में बैक में जो है स्पाइन देख लिया, स्पाइन सब ठीक है, कोई मेनिंगोमाइलोसिल सिलोफिल या कोई भी ऐसा मेनिंगोमाइलोसिल का नीचे स्पाइना बाइफिडा या ये सब चीज़ें ये देख लेंगे, ठीक। और क्राई वगैरह लास्ट में क्राई भी देख, एक तो वो उसमें दो काम हमारे हो जाते हैं, तो क्राई भी पता चल जाती है, दूसरी ओरल कैविटी का हम जो है एग्जामिनेशन भी कर लेते हैं। तो ये अब क्राई देखना भी ज़रूरी है, अब मोहरोज वगैरह देखना चाहिए। अब ये सब ठीक है तो इसका मतलब बच्चा ठीक है, तो ये जो है एग्जामिनेशन इस तरीके से किया जाएगा। इसको सब कंट्रोल के देख लिया, ये नहीं खाली ऐसे दूर से देखा, ऐसे कंट्रोल को देख लिया कि इसमें है ही कि नहीं है। कभी कभी वो चीज़ है ऊपर से देख लिया कि सब यहाँ पे जो है सेंट्रल है या कहीं हाइपोस्पेडियास है या इपिस्पेडियास है, क्या है जो नहीं एनामली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे करके देख लिया, जहाँ हाथ लगाओ पता लग जाएगा कुछ है, कोई सोइलिंग है, कुछ है। तो ये इसमें जो है यहाँ देख लिया कोई कहीं पॉलीसिस्टिक किडनी का नहीं है, तो पता लगा जो है वो इधर से भी देख लिया, दोनों साइड से ऐसे जो है पल्पेट कर लिया। ये देखिए अब हार्ट वगैरह जो है आजकल पेट कर लिया, बाल साउंड देख लिया। हार्ट जो है उसमें कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं है, कोई नंबर तो नहीं है, तो ये चीज़ें जो है ये देखी जाएंगी। यहाँ पे हेयर इंक्रीज होना तो ठीक है कि नहीं है। बाकी उसके बाद में स्केपलिंग लगा दिया, ऐसा कर लिया। उसके बाद में आप इसका मेजर एंथ्रोमेट्री भी कर लेंगे, हेड सर्कमफ्रेंस कितना है, उसके बाद में हेड चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना है, लेंथ कितनी है, ठीक है। ये अगर स्कोर है वो तो आपने बताई दिया, सब लिखेंगे, लेकिन हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, लेंथ, मिड आर्म इसमें नहीं ज़रूरत है। मिड आर्म तो वहाँ है जब अभी न्यूबॉर्न में मिड आर्म थोड़ी देखेंगे। मिड आर्म तो जहाँ कहीं पे कोई न्यूट्रिशन की बात हो रही है तो वो तो पहले से ऐसा था तो अब इतना रह गया है। इसमें कभी पैदा हुआ है, इसमें मिड आर्म का कोई चक्कर नहीं है। इसमें मेन चीज़ यही है, हेड सर्कमफ्रेंस बड़ा होता है, चेस्ट क्योंकि आगे कॉन्फ्रेंस देखना है कहीं हाइड्रोसिप्लस तो नहीं बन रहा है, इसलिए उसको बेस लाइन हमें मालूम होगा तो हम जानेंगे आगे कितना बढ़ रहा है, क्या है उसकी वेलोसिटी बढ़ने की है, समझ में। तो ये है चेस्ट जो है इसका सर्कमफ्रेंस क्या है, कोई और एबनॉर्मली तो नहीं है, कहीं पर रिसेशन है, कहीं कुछ है, या एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज़ है, या कहीं क्या नाम साइड टू साइड का इंक्रीज़ है। तो एंटीरो पोस्टीरियर जो है नहीं, बल्कि जब एक्सपेंस हो गया लंग तो ये वाला सिस्टम रहेगा, है ना, साइड टू साइड। तो ये जो है चीज़ देखनी है, क्योंकि किसी भी मान लिया ट्राई अच्छा नहीं किया होगा तो इसमें कुछ दिक्कत क्या होगी। कभी कभी जो है वो एंटीरो पोस्टीरियर जो है आगे पीछे का ये बढ़ा हुआ है, तो ये है। और ये बाकी इसको बहुत ज़रूरी देखना, कट करना एसेप्टिक टेक्निक से धोखे ही जैसे सारा एग्जामिनेशन बच्चे को छूना है, तो सारा एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट ऑल ऐसे ही तो करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, पूरा ये देख लिया, ये देख लिया, तो टैग में नॉर्मल नहीं है, तो चीज़ नहीं, सब सारी चीज़ें ठीक हैं। और आइज़ पेटेंसी भी देख लिया दोनों, ये देख लिया, रोज देख लिया, पीछे के सारे वो देख लिए,
एक चीज़ लास्ट में और जो यहाँ पे नहीं है इतना रखती, लेकिन बाहर जो है इंटरनेशनली रहती है। इसमें एक चीज़ ये और देखना होता है, यहाँ से हम सब देखा है ऐसे सब चेक कभी इस पैसों से मान लिया हमने चेक कर लिया, वो भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये सब ये भी देख लिया, सब चेक कर लिया। अब इसमें जो है एक ये हिप डिसलोकेशन है या नहीं है ये और देखना होता है। तो उसको हम दो मेथड हैं उससे देख लेते हैं। एक तो ये वाला है, कोई क्लिक है या नहीं है इसको इस तरीके से ये देख लेते हैं। तो ये और देखना है फीमेल बेबी में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बहुत चक्कर होता है, वहाँ जो है हो सकता है कि नहीं देखा तो पता लगा कह देंगे कि उस वक्त होता तो ये सही हो जाता है, बाद में दिक्कत हो जाती है। मेडिकल लीगल आस्पेक्ट इसके 3 के होते हैं। तो ये एक एनएस इतना अपने आपने देख लिया तो समझिए आप बच गए थे। किसी बहुत अच्छे पकड़ आ जाती है, मतलब धोखा हो जाता है। उसके बाद में आप फीडिंग वगैरह सब जो है मदर के आधे घंटे बाद लगा सकते हैं। बाकी वहाँ पर क्वेश्चन नहीं किए गए, यही सारी चीज़ें तो बाद देख लीजिए। आप ये